तूने व्यर्था ही जन्म गमायो भजन तूने व्यर्था ही जन्म गमायो। व्यर्था व्यर्था मतलब फुकट का। अभी देखो आप कैसी बात है, यानी कितनी बढ़िया चीज एक संत ने छोटी सी भाषा में लिख दिया, तूने व्यर्था ही जन्म गमायो। अभी यह अगर नॉर्मल नर नारी है और बीवी बच्चे हैं और घरदार है सभी और बढ़िया काम कर रहा, पैसे लगते हैं, संसार में इज्जत है, प्रेस्टीज है, और बाकी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और 33 कोटि देवता इनकी भक्ति भी करता है। ख्याल में लाओ चीज, इनकी भक्ति भी करता है। अब ऐसे हंस को संसार के लोग क्या बोलेंगे कि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। संसार के लोग क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया आदमी है, भक्ति भाव भी करता है और समाज में भी अच्छा नाम है और बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त करता है। कबीर जी क्या कहते, तूने व्यर्था ही जन्म गमायो भजन बिना बार। तेरा जन्म व्यर्थ गया। क्यों व्यर्थ गया? क्यों व्यर्थ गया? कि इसने राम राम नहीं किया, अपने कर्म नहीं काटे और परम पद में नहीं गया, परम पद में नहीं गया। अभी जाएगा कहां पे? इसने इतना किया, पैसे लगते कमाए, सबकी सेवा की, समाज में रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा की, यहाँ पे रात दिन भक्ति भी किया, बाकी भी सब किया, तो ये जाएगा कहाँ पे? ये कहाँ जाएगा? ये ओंकार में जाएगा। ओंकार में जाएंगे तो ओंकार में कहाँ जाएगा? ब्रह्मा जी के सतलोक में, शंकर जी के कैलाश में, विष्णु भगवान के विष्णु वैकुंठ में, स्वर्ग में, और फिर वापस मृत्यु लोक में आएगा। 84 तो भोगेंगे ही, नरक में भी आएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते तूने व्यर्थ ही जन्म गमाया। अगर तू राम स्मरण करता और सदगुरु के शरण में जाता तो होता क्या, तेरा आत्मा यहां से निकल के उस अमर लोक में चले जाता और वहां पे अमर काया धारण करके हमेशा के लिए आनंदित रहता। अब तूने क्या किया? ये तो किया नहीं। किया क्या? ये बाकी के काम किए थे। तो यहाँ 84 लाख योनि में जन्म मरने में आते रहेगा और मरते रहेगा, जाते रहेगा। अब ये मनुष्य शरीर मिला काय के लिए? ये मिला एक जन्म मरना काटने के लिए। मनुष्य शरीर काय के लिए मिला? एक जन्म मरना काटना चाहिए, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला। और ये वापस वहीं पे चले गया जहाँ जन्म मरना है, तो फुकट ही फेरा गया ना। उसका फेरा जो था, जो मनुष्य शरीर का फेरा, वो कैसा गया? फुकट गया। ख्याल में है चीज, तो ये चीज ख्याल में रहो। तो ऐसे ही पद बहुत बढ़िया है। रात भजन बिना बावर तूने व्यर्थ ही जन्म गमाया। इतना बड़ा जन्म तेरा, इतना बड़ा मनुष्य शरीर मिला, तूने फुकट ही गमा दिया। ये मनुष्य शरीर देवी देवताओं को भी मिलता नहीं, फिर भी तुझे मिला। क्या कहते? मरत लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, जो हर की सेव। देखो कितनी बढ़िया चीज बता दी गुरु महाराज ने। मरत लोक में मानवी, मरत लोक में मानवी, मानवीय है। ये देखो हम कहाँ पे बैठे हुए अभी? मृत्यु लोक। यह ओंकार ब्रह्म, यह ओंकार ब्रह्म, ये बार बार मेरे इसमें आते रहेंगे। आप पाठ कर लो, आपको रात को भी ये दिखना चाहिए। 2 शून्य, एक शून्य है, दूसरा शून्य है। मैं ये शून्य में बैठा हूं, मेरे को छलांग मारनी है वो शून्य में, बस ये रात दिन दिखना चाहिए। ऐसा दिखेगा तो आदमी बराबर लाइन से रहेगा। ख्याल में लाओ चीज, तो ये हमेशा ख्याल में रखना है। ये तो डायग्रामेटिक डायग्राम है जिसमें समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये हम अभी कहाँ है? मृत्यु लोक में है। हम मृत्यु लोक में है, और यहाँ मृत्यु लोक से मेरे शब्द पे ख्याल रखना। यहाँ मृत्यु लोक से जो अच्छे कर्म किए वो कहाँ, कौन बन गए? देवी देवता बन गए। हाँ, कोई ब्रह्मा जी के देश में चले गया, कोई शंकर जी के देश में चले गया, कोई विष्णु भगवान के देश में चले गया। मतलब ये मनुष्य शरीर जो मृत्यु लोक में है, और स्वर्ग में जो देवी देवता, यह देवी देवता और मनुष्य शरीर। क्या कहते गुरु महाराज? मरत लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, जो भूला हर की शिव। इस सबके सब पछतावा करते हैं। अब मनुष्य शरीर क्या पछतावा करता है? जिस दिन आखिरी शरीर, आखिरी क्षण रहे, 1 महीना 2 महीना, या फिर थोड़ा सा 1 साल 2 साल, या फिर आखिरी 10 मिनट 50 मिनट 2 घंटे, तब उसको बताया जाता है राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर। या फिर सामने से जो कहते हैं कि यमदूत आते डराने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ख्याल में लाओ, ग्रंथ पढ़े हुए रहते, कभी न कभी सुने हुए रहते।
तो फिर वो सब याद आते रहती, तो फिर पछतावा करते हैं कि मैंने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की। तो मरत लोग में, मान लो मरत लोग में तो ऐसा पछतावा करते, और मरत लोग में तो हम भी पछतावा करते, जो रात दिन स्मरण भजन करते, फिर भी ये पछतावा हमारा रहता ही है कि ये परमात्मा आज मैंने 2 घंटे किया तो कल मुझे 6 घंटे होना चाहिए, या फिर 8 घंटे होना चाहिए। फिर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो, फक्त स्मरण भजन करो, उसी में पड़े रहो, कोई भी एंटीना इधर उधर ना घूमे, एक जैसा आत्मा में, बस जो हमारा आत्मा है वही परमात्मा है, उसमें लगे रहो, बस वही चीज, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है, ये पछतावा हमेशा रहता है, मगर फिर भी काम धंधे संसार है तो विषय अलग है। तो गुरु महाराज कहते हैं मर्द लोग में मान ली जो भक्ति नहीं करते वह भी अंत में पछतावा करते रहते, जो भक्ति करता वो 2 घंटे भक्ति करता तो 4 घंटे कैसा होना चाहिए उसके लिए वो पछतावा करता। तो मर्द लोग में मानवी देव लोग में देव, अभी देव वहां पे क्या पछतावा करते, तो देव वहां पे ये पछतावा करते कि जब हम मनुष्य शरीर में थे, पछतावा कब करते हो, देखो आप कैसी बात, ये सब वाणी में लिखा हुआ है, पछतावा कब करते। यहाँ पे मनुष्य शरीर में कोई संत खूब स्मरण भजन करके अखंड ध्वनि लगा के जिस दिन इसका शरीर छूटता तब ये संत बाकायदा उस ससुर के देश में जाता, वो अमर लोक में जाता, अमर विमान में बैठ के जाता, तब ये देवी देवता स्वर्गलोक के ब्रह्मा विष्णु महेश के देश के इस चीज को देखते रहते कि हमारे सामने से एक संत उस ससुर के देश में जा रहा है स्मरण भजन करके। कहाँ आया था, मनुष्य शरीर में, मगर अपने सब कर्म काट लिए और ससुर के देश में चले गया। मगर जब हम मनुष्य शरीर में थे तो हमने क्या चाहना की, हमने स्वर्ग की चाहना की, तो हम स्वर्ग में जाके बैठे। हम विष्णु भगवान के वैकुंठ की चाहना की तो हम वैकुंठ में जाके बैठे। हम के कैलाश की चाहना की तो हम कैलाश में जाके बैठे। मगर हमारे सामने ये संत जो परमात्मा की चाहना की और परमात्मा की भक्ति की तो अमर लोक में जाके बैठा। इसका पछतावा उनको देव लोक में होता है कि हम जब मनुष्य शरीर में थे तब हमने उस परमात्मा की भक्ति नहीं की, हमने जो मांगा, जो हमने किया यहाँ पे भक्ति, उसका फल हमको मिला, मगर यह फल परिपूर्ण नहीं है। यहाँ से वापस मरना पड़ता, देवी देवताओं के देश से भी मरना पड़ता, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश से भी मरना पड़ता, फिर वापस नरक में आना पड़ता, फिर वापस 84 लाख योनि में दुख भोगना पड़ता। तो यह जो हमने फल पाया, यह फल सही नहीं था, अंतिम फल नहीं था, हम उसमें फंस गए। जो मांगा हमारी डिमांड इतनी अच्छी थी नहीं, हमारी डिमांड समझ की थी नहीं, हमने मांगा छोटी मोटी चीज, जबकि मांगना चाहिए था बड़ी चीज, क्योंकि हमारे पास गोल्डन चांस था। ये मनुष्य शरीर क्या है, एक गोल्डन चांस है, चाहे जो मिल जाता मनुष्य शरीर में, ऐसा है गोल्डन चांस है। क्या कहते, मर्द लोग में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब पछतावा से जो भूला हर के सेव। अभी यहाँ तो पछतावा कर ही रहे, अब मनुष्य शरीर यहाँ पे पछतावा करे, जब जिस दिन शरीर छूटेगा और शरीर छूट के तो ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जरूर आएगा भक्ति की तो, और जब नरक में आएगा और फिर 84 लाख योनि में आएगा, फिर बहुत पछतावा करेंगे, तब बहुत पछतावा करेंगे। और ऐसे ही नंबर इनका भी लगेगा, जो देवी देवता है इनका भी नंबर ऐसे लगेगा। अपने कर्मों के हिसाब से हर आदमी अपना अपना भोगेगा। जब दुख भोगने की बारी आएंगे तब परमात्मा और ज्यादा याद आता है। तो जो भोला हर के सेव, क्या कहते, 84 बंच तो नर देही भगत काज पछताओ, हलो होशियार करो नर सिमरन वो मोत अब आयो। 84 बंच तो नर देही, 84 बंच, ये 84 बंच यानी 84 बंच तो नर देही भगत काज पछतायो। मतलब जब 84 में था, कहाँ था, 84 लाख योनियों में था, चित्र जब 84 लाख योनियों में था, चित्र बताओ क्या है, पीछे हाँ ठीक है, इसमें पीछे ये जब 84 लाख योनि में था, ये 84 लाख योनियां हो गई, ठीक है। तो जब ये 84 लाख योनि में था, कभी कुत्ता बिल्ली गाय, कभी कीड़ा मकोड़ा बना, जो भी बना। जब 84 लाख योनि में था तब परमात्मा की रात दिन याद करता था, और परमात्मा की याद करके दिमाग में यही चीज रखता था कि मुझे भक्ति करनी है।
तो यही चीज दिमाग में रखता था कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है। तो 84 लाख यानी कुत्ता बिल्ली का ऐड, मैं आदमी नहीं कर रहा हूं, देखो अभी आप, ऐसा होता। तो 84 लाख हुए कुत्ता बिल्ली का ऐड। और एक सेकंड, चौरासी लाख होने कुत्ता बिल्ली का ऐड। इसमें जब था तब परमात्मा को एक ही चीज मांगता था कि ये परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दो, मैं आपने मिलना चाहता हूं। तब मनुष्य शरीर को उसको बहुत डिमांड थी, यानी एक ही उसके दिमाग में रहता था कि मुझे मनुष्य शरीर दो, मुझे मनुष्य शरीर दो। जैसे कोई लड़का रहता जिसकी शादी नहीं होती तो उसको क्या रहता बेचारे को, हे परमात्मा मेरी शादी करा दे, हे परमात्मा मेरी शादी करा दे। अगर किसी के अंदर कर्जा रहता है तो क्या सोचता है, हे परमात्मा मेरा कर्जा निकाल दे। ऐसे इसको तब समझते जबकि 84 लाख यूनिट में था और दुख भोग रहा था, तब दुख हो रहा था तो परमात्मा को वो यही चीज बोलता था कि हे परमात्मा मुझे इस दुख से निकाल, मैं तेरा शरणा लिया हूं और तेरा ही शरणा लूंगा आगे भी, यही चीज बोलते रहता। मगर होता क्या, जैसे ही आदमी में आया वैसा होता नहीं। क्या कहते हैं, चौरासी बंचतो नर देवी भगत काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन वो मौसर अब आयो। तो 84 लाख में वो क्या चाहता था, नरदेव चाहता था और भक्ति के लिए पछताता था कि मुझे भक्ति करनी है, उसके लिए पछताता था। और अब उसको नरदेव मिला, हल होशियार करो नर सिमरन। अभी नरदेव मिला मगर वो भक्ति करता नहीं, ख्याल में लाओ चीज। तो हल होशियार ने अभी होशियार हो जाओ, गुरु महाराज कहते कि अभी होशियार हो जाओ। और हमने भी समझना चाहिए अभी ये चीज बहुत बढ़िया चीज है। एक एक साखी में से हमने क्या सीखना चाहिए, हमने उसमें से चीज लेनी चाहिए। तो हल होशियार करो नर सिमरन, तो यह मनुष्य शरीर मिला है, इसमें परमात्मा की भक्ति करो, स्मरण करो और रात दिन स्मरण करते रहो, होशियार हो जाओ। वो मौसर अब आयो, अब ये मौसर अभी आ गया। देखो अभी कैसी बात है, ये भी मैं बार बार बताते रहता हूं कि मनुष्य शरीर मिला, ये 84 लाख होने कुत्ता, गाय, बिल्ली वगैरह वगैरह, फिर ये नरक, फिर इसके पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के देश, इसके पहले स्वर्ग, और यह मनुष्य शरीर छुटा के स्वर्ग में आता, स्वर्ग से ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाता पुण्य कर्म भोगने के लिए, पाप भोगने के लिए नरक में आता, फिर कुत्ता बिल्ली गाय और फिर वापस मनुष्य शरीर। ऐसा ये चक्कर है, ख्याल में लाओ चीज। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि अभी मनुष्य शरीर आया, हर जगह स्वर्ग में भी जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में भी जाता, बात एक ही करता कि हे परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा। किसकी भक्ति करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा। बात एक ही करता, हमेशा एक ही चीज रखता कि मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, मनुष्य शरीर दे, क्योंकि मनुष्य शरीर से परमात्मा की भक्ति होती है, बाकी शरीर से परमात्मा की भक्ति होती नहीं। परमात्मा की भक्ति जरूर करते हैं मगर वो संचित नहीं होता, गुण नहीं लगता, इसलिए मनुष्य शरीर जरूरी है। तो हल होशियार करो नर सिमरन, अब मनुष्य शरीर मिल गया, अब मनुष्य शरीर मिल गया तो वो मौसर अब आयो, अभी मौसर आया। तो गुरु महाराज एक बढ़िया पद भी गुरु महाराज ने लिखा है, कबीर साहब ने लिखा है, एक दो साखे लेंगे हम, बहुत बढ़िया उसका अर्थ है संत। इसको संत बोला है, संत यानी आदमी। संतो भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, तुमको पता है ये पद और मैंने यहाँ टाइप नहीं किया। संतो भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, तारे सुरता भजन माई जोड़ो रे, तारे सुरता भजन माई जोड़ो रे, संतो भाई क्यों करो अब मोड़ो रे। हे संत भाई क्यों करो अब मोड़ो रे, मोड़ो यानी देर क्यों कर रहा है, तू देर क्यों करता है, क्या कर, थारे सुरता भजन माई जोड़ो रे। सुरता यानी तेरा ध्यान कहाँ लगा, भजन में लगा। किसके भजन में, परमात्मा के स्मरण में लगा, परमात्मा के स्मरण में लगा। के कबीर सा सुनो भाई साधो रे,
धरती गणी नदी न छोड़ो रे। शब्द पे ख्याल रखना के कबीर सा सुनो भाई साधो रे, धरती गणी नदी न छोड़ो रे। धरती बहुत बड़ी है और दिन थोड़ा सा है, और तुझे धरती की पूरी फिरी मारनी है, और दिन कितने तेरे पास थोड़े हैं। फिर क्या करना पड़ेगा? संतो भाई रे तेज करो अब घोड़ो रे। तेरा घोड़ा कैसा दौड़ा? तेज दौड़ा। तो धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, तो धरती पूरी तेरे से घूमे जाएंगे क्या? जाएंगे नहीं। तो क्या कहते गुरु महाराज के कबीर सा सुनो भाई साधो रे, धरती गणी नदी न छोड़ो रे। धरती गणी, धरती गणी यानी क्या? आपके ऊपर कर्म कितने हैं? दुनिया भर के, पहाड़ के इतने, हिमालय के पहाड़ के इतने कर्म है। आपको काय में काटना है? मनुष्य शरीर के माध्यम से काटना है। और जवानी, ये बालापन चल गया, जवानी आधे से ज्यादा चली गई, बुढ़ापा नजदीक आ रहा। कितनी उम्र है अभी? 10 साल, 20 साल और 30 साल। और काटना कितने कर्म है? युगों युगों के कर्म आपने जो किए वो काटने हैं। आपके पास टाइम कितना है? इतना है। काम कितना है? इतना बड़ा है। फिर आदमी क्या करता है इस वक्त? रात दिन जग जग के काम करता है कि नहीं? हमारे यहाँ शादी रही, फंक्शन रहा, अभी तिथि, पहले तो हम आराम से अरे ब्याह में एक में हाथ देख लेंगे, हो जाएगा, सबका होता, हमारा ही हो जाएगा, सबका होता, हम है ना सिमरन? बराबर, सबका हो जाता, हमारे हो जाएगा, बराबर। ऐसा करते रहते, ऐसा करते 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 जब नजदीक आ जाते 15 दिन, फिर सबकी आंखें खुलती, फिर लगते हो रात को दिन भर। फिर क्या है, पत्रिका के गट्टे इतने, ये सब अनुभव की बातें बता रहा हूँ मैं। इधर पत्रिका का इतना गट्टा लिख के तो रख देते पहले, इसको भी दे, इसको भी दे, इसको भी दे, इसको भी, सबके नाम लिख देता। एड्रेस किसका पता नहीं रहता, ये भी नाम लिख देता। फिर एड्रेस ढूंढते 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 ढूंढते, अब शादी को कितने दिन है बाकी? 4 दिन 5 दिन। फिर क्या बोलता? जान दे यार, इन्हें नहीं दिया तो चलता, जान दे इसको भी नहीं दिया तो चलता, रख दो, गट्टा रख के वो अंदर रख दो, ख्याल में राजी। यानी पहले से तैयारी करता तो सबको जाती थी पत्रिका, सब शादी में आते थे। पहले से तैयारी किया नहीं, फिर टाइम पे कैसा होता सब गड़बड़ होता है, जिसको दिया। फिर आखिर क्या कहते हैं, जो आएंगे यार, नहीं आएंगे, जान दे क्या करेंगे। प्रैक्टिकल बातें नहीं होता ना ऐसा। जब ऐसा होता है तो ये तो ठीक है कि नहीं शादी में आए, पहले तो दूसरे शादी में आ जाएंगे। पर यहाँ ऐसा करता क्या? यहाँ अगर ऐसा किया तो क्या होगा? कुत्ता, गाय, बिल्ली, ढोर, सांप, बिच्छू, क्या क्या नहीं, कीड़े मकोड़े, अरे हम घूमते रहेंगे उसमें। अरे यार तो ये अपने यहाँ था, पहले आता था। क्या मेरा कुछ चीज, अरे हंसी मजाक की चीज में है, तो मैं हंसी मजाक में करते रहता हूँ ये बात, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं सीरियसली लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ। अब मेरे अंदर से चीज आते रहती, और बिल्कुल सीरियसली लो उस चीज को। सीरियसली लेके कौन, किसकी इच्छा है कि वो अरे कीड़े मकोड़े में, यहाँ पे जो चिपकली रहती है, यहाँ पे वो कीड़ा मकोड़ा खाती, वो चिपकली यहाँ पे बैठी, यहाँ पे है कीड़ा पट करके खा रही, ये समझ के चलो हम वो कीड़े हैं, चिपकली हमको खा रही। 2 मिनट थोड़ा सा एहसास करके देख लो, कितना आनंद आता। आनंद आता तो जरूर कीड़े बनना, अगर नहीं आनंद आता तो बिल्कुल सोचना, उसके बारे में सोचना चाहिए, ख्याल में लाना चाहिए। तो क्या कहते, तो ये गुरु महाराज जी कह रहे थे तेरे ऊपर इतने कर्म है। कभी भी बोलते कि अरे तेरे ऊपर इतने दुनिया भर के कर्म है, तू अगर सही ढंग से अगर तू स्मरण भजन करेगा और गुरु के शरण में जाएगा तो ये कर्म तेरे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और तू बोलेगा आज तो नहीं कल कर लेंगे, कल तो नहीं कल कर लेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कल कैसा, और ये एक दिन जाना हो जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज कहते कि कबीर सा सुनो भाई सारे, धरती कर्म तो दुनिया भर के, दिन कितने हैं तेरे पास? 10 साल 20 साल, उसमें से 10 साल, अगर 20 साल है तो 20 साल में से 10 साल तो सोता ही, और 10 साल में से फिर 7 साल खाता पीता, 8 साल में से 2 साल में तो कंटाला दुनिया भर का आता। ऐसा करते करते भक्ति करता कितनी, 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 50 घंटा, टाइम तो बहुत है, वो यूटिलाइज कितना करता, इतना से यूटिलाइज करता, ख्याल में रखो। इसलिए गुरु महाराज कहते संतो भाई रे तेज खूब राम राम का। तेरा घोड़ा, हमारा घोड़ा कौन सा है?
ये हमारा घोड़ा है, ख्याल में लाओ चीज। ये घोड़े को तेज करो, अगर ये घोड़े को तेज करोगे तो एक राम बोलेंगे तो कर्म कटेगा, दूसरा राम बोलोगे कर्म कटेगा, तीसरा राम बोलोगे कर्म कटेगा। जितना राम ज्यादा करोगे, जितना राम ज्यादा करोगे उतने कर्म कटेंगे। एक दिन अखंड होने लग जाएंगे, कर्म ही कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमने जीत लिया। नहीं तो फिर वापस वही चरण वही नरक, ख्याल में लाओ जी। तो ये ऐसे बढ़िया बढ़िया थारी सुरता भजन माई जोड़ो रे, थारी सुरता भजन माई जोड़ो रे, संतो भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे। ख्याल में है जी, इतना बढ़िया गुरु महाराज का कबीर साहब का पद है। इसलिए भटकत भटकत नेट मिलो है मानव तना अवतारा, सुरपत देव सकल सोई बंचे मिले न दूजी बारा। देखो कितनी बढ़िया चीज है, क्या कहते गुरु महाराज, सुरपत देव सकल सोई बंचे। सुरपत सुर देवी देवता, सूर्य ने देवी देवता, स्वर्ग सूर पत राजा इंद्र, सूर पत यानी राजा इंद्र, देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, सकल यानी सभी, और सोई बंचे, बंचे यानी चाहना करते, किसके, मनुष्य शरीर के, मनुष्य शरीर के चाहना करते। क्या भटकत भटकत नेट मिलो हे मानव तन अवतारा। एक एक शब्द पे ख्याल रखना बराबर, इतनी भारी साखी है। सुरपत देव सकल सोई बंचे मिले न दूजी बारा। भटकत भटकत नेट मिलो है, ये बड़े मुश्किल से मिलता है भटक, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको। और बार बार ये हम ओंकार में, ये हम ओंकार में, ये मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में कर्म किए, कौन से कर्म किए, पाप और पुण्य, दो ही कर्म रहते, दो ही कर्म किए। ये मनुष्य शरीर छूट गया, फिर छूट गया, अभी रामस्मरण किया नहीं, परमात्मा की भक्ति की नहीं, तो छूट गया। तो 700 रुपये देश में तो गए नहीं, फिर रहे कहाँ, ओंकार में रहे। तो ओंकार में तो इसके आगे क्या, मनुष्य शरीर छूट गया, अभी जाएगा कहाँ पे, आत्मा। तो आत्मा कहाँ जाएगा, तो पुण्य कर्म के स्वर्ग में जाएगा 33 कोटि देवी देवताओं के साथ। फिर विष्णु भगवान की भक्ति के वैकुंठ में जाएगा, शंकर भगवान की भक्ति के शंकर भगवान के देश में, ब्रह्मा जी के देश में, शक्ति के देश में। पाप पुण्य पाप भोगने के लिए नरक में आएगा। फिर यहाँ पे कुत्ता बिल्ली गाय और 84 लाख दुनिया, यहाँ बार बार बोलेगा हे मनुष्य शरीर दो, मनुष्य शरीर दो, मनुष्य शरीर दो, हे परमात्मा मनुष्य शरीर दो। फिर वापस एक बार मनुष्य शरीर मिलेगा। भटकते भटकते संसार के लोग बोलते हैं कहाँ जाएंगे, हम पूछते रहते बहुत बार कहाँ जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। कोई बोलते हम तो वैकुंठ में जाएंगे, डॉक्टर साहब वैकुंठ बहुत बढ़िया है। और गुरु महाराज इनको भटकना बोलते हैं। बोला आप कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, इस पे विचार करने जैसी बात है। अगर कोई स्वर्ग में जाने वाले को भटकना बोलता है और विष्णु भगवान के देश में जाने वाले को अगर भटकना ही है ये बोलता है, तो इस आके पे विचार करना चाहिए कि क्यों गुरु महाराज ने भटकना बोला है। विचार करने जैसी बात है ना। तो भटकत भटकत नीट मिलो है, नीट यानी बड़े मुश्किल से, बड़े मुश्किल से मिला है। मानव तन, ये बड़े मुश्किल से मिला है। क्या मिला है, मानव तन और अवतारा, इसको अवतार बोला है, ये चीज ख्याल में रखो। मानव तन अवतारा, यह मनुष्य शरीर को अवतार बोला गया है। अवतार 10 अवतार हुए हमारे यहाँ संसार में, 10 अवतार हुए गए। ये अवतार का आने का कारण क्या रहता, अवतार क्यों आते, अवतार यहां देखो कहां से आते अवतार, यह परब्रह्म से आते, कोई वैकुंठ से आते, कोई परब्रह्म से आता, कोई वैकुंठ से आता। और सत्स्वरूप परमात्मा के देश से संत आते, सत्स्वरूप परमात्मा के देश से संत सदगुरु आते। अवतार कहां से आते, ये ओंकार से आते, परब्रह्म से आते। ये ओंकार पूरा ले लो, यहां से आते। तो यह जो अवतार है, 2 अवतार रहते, एक अवतार है मनुष्य शरीर, ख्याल रखना बराबर, एक अवतार मनुष्य शरीर, दूसरा अवतार क्या है, अवतार जो 10 अवतार, 10 अवतार को 24 अवतार बोलते हैं, जो भी हो, रामादिक कृष्णादिक क्यों ले लो आप। एक मनुष्य शरीर अवतार है, यह मनुष्य शरीर यह नित्य अवतार है, नित्य अवतार है। और यह निमित्त अवतार है। कौन से, ये 10 अवतार निमित्त अवतार है। ये 10 अवतार कब आते हैं, देखो हर चीज ख्याल में रखना बिल्कुल। ये 10 अवतार कब आते, समझो रामादिक, राम कब आए, श्री राम जी कब आए, ये आए जब रावण को मारना था, तब ख्याल में लाओ चीज। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी से रावण मारे नहीं जाता था,
उसको अलग कला चाहिए थी। तो अलग कला चाहिए थी, तब परब्रह्म से अवतार आए श्री राम बन के, और उन्होंने रावण को मारा और यहाँ पे राम राज्य किया, राम राज्य किया। ख्याल में लाओ चीज, इसलिए अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए श्री राम का अवतार हुआ। ऐसे ही कृष्ण का अवतार काय के लिए हुआ? कंस को मारने के लिए। जब कंस ने हाहाकार मचा दिया तो संसार के लोगों ने परमात्मा को या फिर जो भी जिसको भी काल भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को विनती की, तब वो कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण आए कहां से? परब्रह्म से आते। ख्याल में लाओ जी, श्री कृष्ण आए। इन्होंने किसको मारा? कंस को मारा। इन्होंने रावण को मारा, इन्होंने कंस को मारा। ख्याल में लाओ चीज। मगर काल को मारा क्या? काल को मारा क्या? काल को नहीं मारा। काल है पूरा ओंकार, इसको नहीं मारा। और मनुष्य शरीर ये काल को मार सकता, काल को, ये बहुत बड़ी गहरी बात है, मार सकता। और हमको काल को मारना है। काल को मार के हमारे पीछे जो लगा हुआ काल, कर्म रूपी काल, ये कर्म रूपी काल, यह इच्छा माया रूपी काल, यह अहंकार रूपी काल, यह जो काल हमारे पीछे लगा हुआ है, ये काल को हमको मारना है। ख्याल में लाओ चीज, यह काल को हमको मारना है, यह काल को खत्म करना है। जिस दिन ये काल खत्म हो जाएगा, हमारा ये आत्मा जिसके ऊपर काल, यह क्या बोलते हैं उसको, पूरा छाया हुआ है, यह काल का जो भी संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, जब सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर से माया का विषय ये सब खत्म हो जाएगा, तो हमारा अंश, हमारा आत्मा क्या हो जाएगा? एकदम निर्कर्मी शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा। ये हो गया परम मोक्ष, ये हो गया परम मोक्ष। जब तक काल हमारे साथ है हम मोक्ष में गए नहीं, वापस हमको आना पड़ेगा। हमने काल को मार डाला तो यह हमको परम मोक्ष मिल गया। अब काल को मार के कैसे सकते? एक काल को मनुष्य शरीर मार सकता है। ये मनुष्य शरीर में जब आत्मा आती तब काल को मारा जाता। और काल को मारने के लिए करना क्या पड़ता? देखो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें तो पूरा लेक्चर हो जाएगा, इतना बढ़िया ये अवतार शब्द है। यह काल को मारने के लिए करना क्या पड़ता है? इस काल से हमको ससुर के देश में जाना है। जब ससुर के देश में जाना है यानी काल को मर जाना है, काल खत्म हो जाता तभी ससुर में जाया जाता। तो यहाँ के ससुर की जो विधि है कौन सी? नियंचर निजनाम कुदरत कला, यह विधि है और यह सदगुरु के पास मिलती है। तो हमको ऐसे सदगुरु के शरण में जाना पड़ता। यह मनुष्य शरीर हमारे पास चाहिए, सदगुरु के शरण में हमको जाना पड़ता है। वो भी मनुष्य शरीर में रहता है, तो मनुष्य शरीर में रहता है। और ये सदगुरु के पास जाके हमको केस बराबर अंतरा में रखते हुए, मुंह से रामस्मरण करते हुए, प्रीति से स्मरण भजन करके, इनके पास जो कुदरत कला है, ये कुदरत कला की प्राप्ति हमको करनी है। जब कुदरत कला की प्राप्ति करेंगे तब हमारे 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के छेदन हो जाएंगे, अखंड ध्वनि लगेंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, माया खत्म हो जाएगी। ऐसा हम काल को मारेंगे। ख्याल में है जी, ऐसा इसको काल को मारे जाता। अभी काल को मार लिया, काल को मार लिया ने क्या हुआ? हम ये ओंकार को खत्म कर दिया, ओंकार से जीत लिए। ये ओंकार हमको युगों से ज्यादा, जब से हम परब्रह्म से आए तब से तो अभी तक हमारे ऊपर ओंकार की छत्र छाया है। हम ओंकार के परे हुए ही। ओंकार कितने हमने अलग अलग प्रकार की भक्तियां कर ली, अलग अलग प्रकार के शुभ कर्म कर लिए, मगर हम रहे कहां पे? काल के देश में रहे। क्योंकि कर्म, ये जो भी भक्तियां की, इसका फल क्या था? कर्म पुण्य। और यहाँ के जो भी काम थे उसका फल क्या था? कर्म पाप। ये दो चीजें हमारे साथ है हमेशा, इससे बाहर ही नहीं निकले। जब तक हमारे साथ यह है तब तक हमको उस देश में एंट्री नहीं है। उस देश में एंट्री तभी है जब हम पूरी अखंड ध्वनि लगाएंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे और फिर उस देश में जाएंगे। उस देश में जाना यानी हमने काल को मार डाला, काल को खत्म कर डाला। ख्याल में लाओ चीज। तो गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर कैसा है? यह अवतार है। अगर उसको तुमने सही यूज किया, अगर ये मनुष्य शरीर को सही यूज किया तो तुम अवतार हो गए। कौन हो गए? अगर आपने रामस्मरण किया, अखंड ध्वनि लगाया 24 घंटे, और जिस दिन शरीर छूटा उस दिन आपने प्रारब्ध भोग लिए। जिस दिन शरीर छूटा बाकायदा आपको विमान आ रहा लेने के लिए, आप विमान में जाके बैठ के वहां पे उस ससुर परमात्मा के देश में चले गए, ये ओंकार से निकल गए।
ये आपने काल को मार डाला, काल को जीत डाला, मारा है ना, काल को जीत डाला। काल को जीत के आप आगे के देश में चले गए, इसके चंगुल से निकल गए, आप आगे के देश में चले गए। ख्याल में लाओ चीज, जब ऐसा करोगे तो आप अवतार को लाओगे, अवतार के गुण नहीं इसमें, ये आता ही इसके लिए, मनुष्य शरीर में आत्मा आते हैं इसके लिए कि मैं काल को मारूंगा, काल को मारने के गुण इसमें है। मगर जो ये चीज नहीं करता और बाकी की चीजें करता, वह उसको काल मार दिया, उसको क्या किया, काल ने उसको मार दिया, यानी काल ने उसको घेर लिया। वापस वो कहां आ गया, यही ब्रह्मा जी के देश में, विष्णु जी के देश में, शंकर जी के देश में, फिर वापस नरक, कुत्ता, बिल्ली, गार्डन, फिर मनुष्य शरीर। वही पहला वाला चक्कर, जो पहले भी हम काल के देश में थे और आज भी हम काल के देश में। जब हम काल के देश के बाहर निकलेंगे तो ये समझना कि हमने काल को मारा, किसमें है, ये मनुष्य शरीर में है, इसलिए इसको अवतार बोला हुआ है। अवतार है कोई बड़ा काम करने वाला, जो कोई बड़ा काम करता है उसको अवतार बोला जाता है। कोई बड़ा काम करने के लिए आता है, तो इसने कितना बड़ा काम किया, इसको कितना बड़ा काम करने के लिए ये शरीर मिला कि पूरे काल को खत्म कर डालो और उस परमात्मा के देश में जाओ। ये उसका एम है, उद्देश्य है, ये उसका उद्देश्य है, एम है। इसके लिए उसको मनुष्य शरीर मिला, इसके लिए उसको अवतार माना गया। मगर ये ऐसा न करते हुए इसे नहीं रहता, काल को नहीं मारता, तो फिर ये अवतार नहीं हुआ। इसने क्या किया, खुद का मनुष्य शरीर खराब कर दिया, खुद का मनुष्य शरीर फुकट में दमा दिया। ख्याल में रहो चीज। ऐसा काल को मारने के लिए देखो, यह ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, जो भी काल के अंदर ही है, काल के अंदर ही है, यह भी काल को मारने के लिए मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं कि हे मनुष्य शरीर, इसलिए भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल से बंचे। यह ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, यह मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं ताकि हम मनुष्य शरीर में आएंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे, राम स्मरण करेंगे और उस देश में जाएंगे, काल से जीत जाएंगे। और उनको मिलता नहीं और हमको मिला हुआ है। तब गोल्डन चांस है कि नहीं है कि नहीं है? अब ये तो साखे है, मैं कुछ मेरे मन के नहीं लगा रहा हूं, जो भी तुम्हारे सामने है बिल्कुल खुला खुला रहता है। ये साखी है, इसका कुछ अर्थ दूसरा होता होगा तो आप बताओ, इसका अगर कोई दूसरा अर्थ होता होगा तो आप बताओ। ख्याल में लाओ, मतलब मन से बातें कोई भी नहीं रही।